freedom from the past. Why we stuck in the past and how to get rid of the past. ये 3 हमारे प्रश्न है। अतीत से मुक्त होना ये क्या है? अतीत से हम मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों अतीत में हम उलझे रहते हैं? और अतीत से मुक्त कैसे हो? माने अतीत हमारा मुद्दा है। इसको एक छोटी सी कहानी से हम शुरू करते हैं। ध्यान से समझिए। शायद आपने ये कहानी पहले सुनी हो, लेकिन अब उसको एक अलग ढंग से ध्यान हम देंगे। 2 सन्यासी होते हैं। अब वो कहीं से आ रहे थे या कहीं को जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक युवा लड़की दिखाई दी जो रो रही थी। ये कहानी है, ठीक है? इसमें कुतर्क ना करें। तो उन दोनों में से एक सन्यासी ने जाकर के उस लड़की से पूछा कि बहन तुम रो क्यों रही हो? उसने उत्तर दिया कि मुझे नदी के उस पार, वो गांव या घर जो कुछ है, वहां जाना है। क्योंकि जब मैं इधर आई थी तब पानी कम था, मैं आसानी से आ गई, लेकिन अब जाने में मुझे डर लग रहा है, मैं जा नहीं पाऊंगी, दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी पानी ज्यादा हो गया अचानक से। अब आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई नाव नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं? तो सन्यासी ने कहा कि ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूं उस तरफ। वो उस स्त्री को, उस युवा लड़की को अपने कंधे पर उठाता है और नदी के उस पार छोड़ देता है। वो दोनों सन्यासी आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय के बाद, घंटे 2-4 घंटे के बाद, दूसरा सन्यासी पहले सन्यासी से कहता है कि हमने तो ये व्रत लिया था कि हम कभी किसी स्त्री को छुएंगे नहीं, किसी औरत को छुएंगे नहीं, लेकिन तुमने उस युवा लड़की को छू करके, उसको कंधे पर उठा करके उस व्रत को तोड़ दिया और ये तो पाप कर दिया। और जब तुमने उस औरत को छुआ, क्या तब तुम्हें सुख की, एक तरह की वासना की, उत्तेजना की अनुभूति क्या नहीं हुई? अर्थात तुम्हारा व्रत टूट गया और तुमने पाप किया। दूसरा सन्यासी जिसने उस स्त्री को कंधे पर उठाया था, वो कहता है कि जिस स्त्री को मैंने उठाया था, मैं उसे 3-4 घंटे पहले ही उस बोझ को उतार चुका हूं, पर क्या तुम अभी तक उस बोझ को ढो रहे हो? यह कहानी है। और यही किस्सा हम सबका है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। यही सब है जो हम अपने जीवन में हर दिन, हर समय करते हैं। जो कुछ घट चुका है, जो मृत हो चुका है, हम उसके प्रति नहीं मरते, उसे हम अपने मन में ढोते रहते हैं। यहां पर तुम्हें एक बात और समझ आ रही होगी, साइकोलॉजिकली क्या होता है बोझ, जिससे हमें वास्तव में मुक्त होना होता है। कंधे पर उठाया, हो सकता अभी तक वो रही हो और उतार दिया, लेकिन कंधे का बोझ तो हम उतार देते हैं। जो तथ्य है वो क्या है कि उसने कंधे पर उठाया था और कंधे से उतार दिया, लेकिन असली बोझ कहां होता है? मन के अंदर, जो दूसरे सन्यासी के मन में था। जो घटना घट चुकी, वो अभी तक मन के अंदर उसे ढो रहा था। एक बोझ उसके मन में क्या था? उन मान्यताओं का, वो सारी धारणाएं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और ऐसा कर दिया तो वो पाप हो कहलाएगा। वो सारा बोझ ढो रहा है। और दूसरा बोझ है कि वो अभी जो है तथ्य सामने, उसके साथ नहीं जी रहा। वो अतीत की कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग वर्तमान में जी रहा है। उस औरत को अपने मन में लेकर घूम रहा है। हम भी तो यही करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे किसी का उधार चुकाना है। उधार चुकाना है पैसों में, नोट में, कागज के होंगे वो, ठीक, लेकिन उसका बोझ में अंदर पाले हुए हूं। दोनों अलग अलग बोझ है ना। तो मैं परेशान किससे हूं? अंदर वाले बोझ के कारण। मुझे किसी का उधार चुकाना है तो अंदर बोझ पालने से उधार चुक तो नहीं जाएगा।
बल्कि उल्टा होगा ये कि अंदर अगर मैं उस बोझ के तले दबा हुआ हूं, उसके कारण परेशान हूं, तो बाहर जो वास्तव में बोझ चुकाना है, उधार चुकाना है, उसको चुकाने में भी समस्याएं आएंगी। तो हमें जो बाहर घटनाएं घट रही हैं उनको, उनके प्रति यहां साइकोलॉजिकली हमें मरना होता है। वो अतीत है, वो घट चुका है, और वर्तमान में भी उसे मनोवैज्ञानिक तल पर अपना बोझ नहीं बनाना होता है, लेकिन हम उसे ढोते रहते हैं। तो जिस तरह से हम जीते हैं वैसा जीवन जीने के कारण हमारे जीवन में कभी एकांत नहीं होता, हमारा मन कभी शांत नहीं होता। अनेक तरह की अतीत के प्रति मृत न होने के कारण, साइकोलॉजिकली अतीत के प्रति नहीं मरने के कारण अनेक तरह की चिंताएं, संघर्ष, दुख, डर, हीन भावना, कामनाएं, प्रभाव, ये सब हमें घेरे रहती हैं और हमारे वर्तमान को भी नष्ट कर देती हैं। और इसके कारण हमारा मन लगातार मंद होता जाता है, हमारा मन लगातार बोझिल और असंवेदनशील होता जाता है। तो कुछ इस तरह से अतीत हमारे ऊपर बोझ की तरह छाया रहता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हम अतीत की समस्याओं को ढोते क्यों रहते हैं और किस तरह से उनसे मुक्त हुआ जाए, किस तरह जीवन में एकांत को पाएं, किस तरह मन शांत हो। तो इसको समझिए, आपने, हम सब ने ये अनुभव किया है कि जब भी हमारे सामने कोई चुनौती, कोई सवाल, कोई समस्या आती है, तब हम क्या करते हैं? तब हम उस समस्या को तत्काल हल नहीं करते, बल्कि हम उसे अगले मिनट पर, अगले घंटे पर, अगले दिन पर या अगले साल पर टाल देते हैं। समस्या थी, समस्या का हमने उसी क्षण तत्काल उसे पूरा ध्यान नहीं दिया, उसे सुलझाया नहीं, बल्कि हमने उसे टाल दिया, भविष्य पर टाल दिया। समस्या को चूंकि हमने भविष्य पर टाल दिया है, इसलिए अब वो समस्या बनी हुई है, समस्या बनी हुई है, अभी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी कारण वह समस्या बार बार और लगातार मनोवैज्ञानिक तल पर बार बार बीच में आती है, शोर मचाती है, और चूंकि वह अतीत है, मृत है, वो सड़ती है और बदबू मारती है, जिसके कारण अशांति, तनाव, विचारों की भागदौड़, संघर्ष जैसी समस्याएं, अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। फिर ये जो विचारों की भागदौड़ शुरू होती है, हम इसको दबाने का प्रयास करते हैं, किंतु जिसे आप जितना दबाओगे वह भी उतनी ही तेजी से वापस खड़ा हो जाता है। जब तक कारण है तब तक प्रभाव होता है, समस्या है तो समस्या के प्रभाव बने रहेंगे। तो हमारा मन शांत क्यों नहीं हो पाता है? हमारा मन शांत इसलिए नहीं हो पाता है, हमारे जीवन में एकांत इसलिए नहीं होता है कि हम समस्या को तुरंत हल करने के बजाय उसे भविष्य पर टाल देते हैं। तो इसका समाधान क्या हुआ कि जब हम समस्या को अपना पूरा ध्यान देते हैं और उसे उसी क्षण तत्काल हल कर लेते हैं, उसे अगले दिन पर, अगले घंटे पर, अगले वर्ष पर नहीं टालते, तो वो समस्या तत्क्षण खत्म हो जाती है और उसके बारे में फिर हम सोचते नहीं, विचार नहीं करते। आपको किसी से पैसा लेना है और वो विदेश जा रहा है, पर आप उसे टाल रहे, चलो कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। समस्या बनी हुई है, बार बार परेशान कर रही है। वर्तमान में कुछ काम कर रहे हो, वो विचार उठ रहे हैं कि भैया वो भी काम करना है,
पर अगर तुम जाकर तुरंत उस समस्या को निपटा ही लो, उससे अपनी बात करो, जो लेना है देना है खत्म करो, देगा नहीं देगा, तो फिर उस विषय में सोचना नहीं पड़ेगा। फिर वो उसे जाना है नहीं जाना, कब नहीं जाना, वो जाएगा नहीं जाएगा, इन सबसे हमें मतलब नहीं रहेगा। तो अतीत की समस्याओं से, चुनौतियों से हम मुक्त क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम उन्हें भविष्य पर टालते रहते हैं। तो इसका समाधान, अतीत से मुक्त होने का उपाय, विधि, समाधान, जो भी कहो, यही है कि आप समस्या को तत्क्षण हल करें। चाहे समस्या छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, उसको तत्काल पूरा ध्यान दें। अब आपका पहले से अतीत होगा, आप उसे वहां जाकर के तो हल कर नहीं पाएंगे। तो उससे मुक्त होने का तरीका क्या है? उससे मुक्त होने का उपाय यही है कि आप आज की समस्याओं का सामना अभी करें। आप अतीत के बारे में सोच सोच करके क्या करते हैं? हम कहते हैं पछतावा करते हैं अतीत का। ठीक है, मैंने लिखा था, जो आज पछतावा कर रहा है अतीत के लिए, वो कल पछतावा करेगा आज के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने आज को गंवाया, आज की समस्याओं का समाधान नहीं किया, उन्हें ध्यान नहीं दिया, उन्हें हल नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम आज व्यस्त थे अतीत का पछतावा करने में। तो अतीत का बोझ तो था ही, आज का बोझ और हो गया। अब कल तुम आज के और अतीत के बोझ के लिए पछताओगे, फिर कल और इकट्ठा हो जाएगा। तो अतीत से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि आज अभी जो आपके जीवन में चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, आप उनको तत्क्षण हल करें, उनका सामना करें, उनके साथ रहें। और जब आप आज के साथ हैं, तब आप आज के साथ होने के कारण ही अतीत और भविष्य दोनों से मुक्त हो जाते हैं। अब आप ही ये सोचो, क्या आप ही सोचो कि यदि कोई कल हो ही ना, यदि आने वाला कोई कल हो ही ना, तब आप दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे? क्या आपकी क्रियाएं होंगी? क्या प्रतिक्रियाएं होंगी? और इसको मनोवैज्ञानिक तल पर सोचिए, है ना, कि आप सामने वाले के प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे, किसी भी चुनौती के प्रति क्या आपकी क्रिया होगी, क्या आपका रिस्पॉन्स होगा। उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझो आसान से, आपको कहीं जाना है, बस यात्रा करनी है, 3 घंटे अभी हैं आपके पास बस छूटने में, आप तैयार नहीं हुए हैं, आप कह रहे हैं 1 घंटा तो 20 मिनट लगेंगे बैग तैयार करने में और वहां पहुंचने में। 3 घंटा आप कह रहे हैं 1 घंटा आराम कर लेता हूं फिर तैयारी करूंगा, फिर आप 1 घंटा और टाल देते हैं, अभी भी 1 घंटा बचा है, आप कह रहे हैं 20 मिनट तो लगेंगे। आप ऐसे ऐसे कर करके पूरा टाइम निकालते हैं और आपके पास फिर सिर्फ 15 मिनट बचते हैं। अब आप परेशान होते हैं, अब पछतावा करते हैं। बाहर अभी भी आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन अतीत में जो गलती की, जो हो चुका, उसके प्रति पछतावा कर रहे हैं। पर यदि आपने समस्या को तत्काल हल कर दिया होता, यहां एक बात और देखिए, आप उस काम को इसलिए टाल रहे थे क्योंकि अभी आप कह रहे थे ये दूसरा काम है, इसको ही करता रहता हूं। तो उसमें होता क्या है, आप अभी जो काम कर रहे हो ना, उसके बीच में बार बार वो विचार उठता है कि वो बोझ भी है जो मुझे करना है, वो समस्या भी है जिसे हल करना है, और वो इसलिए बार बार बीच में आ रही क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस समस्या को हल नहीं करने के कारण आपके वर्तमान जो क्रियाएं हैं, वर्तमान जो क्षण है, आप उसमें भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं और आपको पहुंचने में लगेंगे 12 मिनट, तो क्या आप आगे टालेंगे? नहीं। तो इस जीवन को ऐसे ही जिए। अतीत को बोझ बनाकर जीने के कारण ही हमारा मन शांत नहीं होता, हम परेशान रहते हैं, दुख, भय, चिंताएं, तनाव बना रहता है, क्योंकि हम समस्याओं को तत्क्षण हल नहीं करते। अब जैसे मेरे साथ ये कभी कभी होता था, अभी भी कभी होता है, तो
उसको वैसे ही देखता हूं। क्या? जैसे मुझे बनाना है वीडियो, ठीक है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है और अभी 3-4 घंटे हैं, जब वीडियो डालना है उसके और अभी के बीच में 3-4 घंटे हैं और अभी मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन जब पढ़ रहा हूं तो पढ़ने के दौरान बार बार मुझे ये ख्याल आता है, ये विचार आते हैं कि अच्छा वो काम भी करना है, वो भी अधूरा है। अब यदि वो ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि बुक है, उसको पढ़ना है, उसको मैं अभी भी पढ़ लूंगा, पर वो जो काम है वो तो आज ही करना है, वो ज्यादा जरूरी है। तो क्यों ना मैं उस काम को पहले निपटा ही दूं, उस समस्या को हल कर दूं और वापस अपना ये काम करने लग जाऊं, पढ़ने लग जाऊं। और अगर ऐसा नहीं करूं तो क्या होगा? ना तो पढ़ने पर पूरा ध्यान दे पाऊंगा और चूंकि पढ़ने के कारण मैंने उस समस्या को टाला तो अंत में या तो वो काम करने में मैं देरी कर दूंगा या वो काम हो नहीं पाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अतीत से मुक्त हो जाएं, तो आपको अपनी समस्याओं को तत्क्षण हल करना होगा, उन्हें अभी पूरा ध्यान देना होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि अतीत में जो थी वो तो घट गई, अब उनसे कैसे मुक्त हों। हमने कहा कि उनसे मुक्त होने का उपाय यही है कि आज की जो समस्याएं हैं आप उनको अभी हल करें, ताकि कल आपका बोझ ना बढ़ जाए। कल एक नारियल फोड़ना था, नहीं फोड़ा, परसों फोड़ना था, वो नहीं फोड़ा, 2 दिन पहले फोड़ना था, वो नहीं फोड़ा, ऐसे 10 दिन से नहीं फोड़े, 10 नारियल का बोझ मेरे सर पर हो गया। उसकी टेंशन में, उसका पछतावा करने में, उसके बारे में सोचने में मैंने आज का भी नहीं फोड़ा, तो कल कितने हो जाएंगे? 11। कल का भी नहीं फोड़ूंगा तो परसों हो जाएंगे 12। तो बोझ बढ़ता जाता है। इस तरह हम अतीत को अपने खोपड़े में पाले रखते हैं। तो चाहे कोई भी समस्या हो, बात हो, संबंध हो, काम हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, उस समस्या को तत्क्षण हल करिए, ताकि उसके बारे में बार बार सोचना ना पड़े, वो आपको बार बार परेशान ना करे। फिर मन विचारों से खाली होने लगेगा, मन शांत होने लगा। पर अगर आपने समस्या को हल नहीं किया तो आप विचारों को दबा नहीं सकते। दबा करके आप मन को मंद कर देंगे, असंवेदनशील कर देंगे, लेकिन शांत नहीं कर पाएंगे। मन का शांत होना तो तभी है जब वह समस्याओं से मुक्त है, खाली है, विचारों की भागदौड़ नहीं है, संघर्ष नहीं है। आपको लहरों को शांत करने के लिए लहरों के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, आपको पत्थर फेंकना बंद करना होगा, ठीक? और पत्थर हैं हमारी वर्तमान समस्याएं, इनको ठीक करो, इनको हल करो।